आज भगवत गीता के अध्याय 3 का 34वां श्लोक है। इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। अध्याय 3 का 34वां श्लोक 34 नंबर है। इसमें श्लोक में बोल रहे हैं, इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग द्वेष छिपे रहते हैं, छिपे हुए स्थित हैं। अब यहाँ पे राग और द्वेष की बात आती है ना। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए। आंसर समझेगा तुम्हारा आ जाएगा, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। अब इसमें दोनों में पहले समझना पड़ेगा राग क्या है और द्वेष क्या है। प्रत्येक इंद्रिय के विषय में। अब राग क्या होता है? जिसमें जिसको जिसको हम पसंद करते हैं उसमें हमारा क्या हो जाता है? राग हो जाता है। राग और द्वेष है ना। जिसको पसंद करते हैं उसमें राग, जिसको नहीं पसंद करेंगे उससे क्या हो जाएगा? द्वेष हो जाएगा। विपरीत चलते हैं दोनों। राग और द्वेष अलग अलग हैं। पहला तो है कि पसंद नापसंद हो जाती है। दूसरी, जो भी कुछ हो रहा है वो आपकी रुचि के अनुसार हो रहा है। जो ये परिस्थिति हो रही है आपकी रुचि के अनुसार है, वस्तु आपकी रुचि के अनुसार है, व्यक्ति आपके रुचि के अनुसार है, तो उसमें आपका क्या हो जाएगा? राग हो जाएगा। और नहीं होगा तो उससे आप दूर भागेंगे। द्वेष होगा, खाने की चीज अच्छी लगी तो नहीं खाएंगे, अच्छी होगी तो बार बार खाएंगे। हर चीज, वस्तु, परिस्थिति जो भी है रुचिकर हो, और जो अच्छा होता है, जिसमें हमारे हमारे रुचिकर होता है, जो व्यक्ति है, वस्तु है, उसके साथ क्या होगा? फिर हमारी सहानुभूति भी होती है। हम उसके फेवर में जाएंगे। अभी जैसे तुम बोल रहे हो, किससे करेंगे? क्यों आप किसके फेवर में जाएंगे? जो अच्छा होगा उसके फेवर में चले जाएंगे, उसके प्रति हमारी सहानुभूति होगी। दूसरे से क्या होगा? द्वेष हित करेंगे। तो विपरीत है दोनों, राग और द्वेष चलते हैं। और जो अच्छा है, रुचिकर है, आपके पसंद का है, उससे क्या हो जाता है? आपका स्नेह हो जाता है। बहुत अच्छा है। चाहे वस्तु है, चाहे कोई व्यक्ति है, कोई संबंधी है, रिश्तेदार है, कुछ भी है प्रकृति में। बस हम तो कहते हैं पेड़ पौधों से भी बड़ा स्नेह करते हैं, पशु पक्षियों से भी बड़ा स्नेह है। जो आपको अच्छा लग रहा है, रुचिकर, वो है। नहीं होगा उसको आप उससे द्वेष करेंगे। तो स्नेह हो के फिर क्या हो जाता है? हमारा उसके साथ, वो हमारा बहुत प्रिय हो जाता है। वो व्यक्ति बहुत हमारा प्रिय हो गया, वो वस्तु हमारी बहुत प्रिय है। एक बोलती थी, मैंने इसको शुरू शुरू में मोपेड ली, ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है। क्या बोले? ये मेरी गर्लफ्रेंड है, बहुत प्रिय है। वस्तु भी बहुत प्रिय, स्नेह हो जाता है, उसके साथ हम जुड़ गए। खाली ये नहीं कि व्यक्ति हो रहा है, वस्तुएं भी हो जाती हैं, उनके साथ बड़ा हमारा एक तादात्म्य संबंध हो जाता है। ये सब जो जुड़ रहा है, और जिससे राग होगा उसके प्रति हमारी सहानुभूति होगी, और जिससे नहीं होगा उसको तो हम ही खुद ही शूट कर दें। तो ये राग और द्वेष, ये सब द्वंद्व है। हम लोग बोलते हैं संसार क्या है? द्वंदात्मक है। दो है, अच्छा है, बुरा है, गलत है, सही है। और ये सब जो भी हैं क्या है? मित्र है, शत्रु है। जितने भी लोग हैं हमारे जीवन में, किसी कोई हमारे बहुत अच्छे मित्र बन रहे हैं, कोई हमारा शत्रु बन जा रहा है। ये जिंदगी के दो पक्ष चलते रहते हैं एक साथ।
सुख है, दुख है। सुख में हमारा राग रहेगा, दुख में हमारा द्वेष होगा। नहीं आना चाहिए। दुख कोई पसंद नहीं करता है, सुख सब पसंद करते हैं। और ये सब भी जो भी कुछ है, इसमें पहले क्या बोला, इंद्रियों के विषय है ये। इंद्रियां है ना, हर एक का अपना अपना एक विषय है। जैसे आंख का विषय है देखना, अब वो चाहे रूप देख रहा है कोई, तो बहुत अच्छा रूप है, द्वंद है, उसे राग है। देखने में ये बहुत बुरा लग रहा है, देखने में बहुत बुरा है। चाहे वस्तु है, चाहे व्यक्ति है। मकान बहुत अच्छा है, बहुत खराब है। व्यक्ति बहुत सुंदर है, ये बड़ा सुंदर है। आंखों के अपने अपने विषय है, हर इंद्री का अपना अपना विषय है। उसी दोनों में ही राग और द्वेष चलते रहते हैं। कान का है, सुन रहे हैं, ये म्यूजिक बहुत अच्छा है, ये म्यूजिक नहीं अच्छा है। ये शब्द बहुत अच्छा बोलता है, ये बहुत मीठा बोलता है, ये बहुत खराब है, कर्कश है। कान का ही विषय है सुनना। और सुन करके आप उसी में ही अच्छा बुरा इमीडिएट आपका कुछ ना कुछ रिएक्शन हो जाता है, एक साथ चलते हैं, मालूम नहीं पड़ता है। त्वचा का है, संवेदनशीलता है, कोई गर्म है या ठंडा है, कोई स्पर्श अच्छा लग रहा है, कोई स्पर्श नहीं अच्छा लग रहा है। मैं कोमल है, सॉफ्ट है, और देखते रहे। नहीं अच्छा लग रहा है फेंक देंगे, गर्म है फेंक दिया, ठंडा है अच्छा लग रहा है। सबका इंद्रिय का अपना है। स्वाद है, बहुत टेस्टी है, उससे राग हो गया, मजबूर में बार बार खाएंगे। नहीं अच्छा है, कड़वा है, तीखा है, नहीं खाएंगे। तो हर एक इंद्रिय का अपना अपना विषय है, और हर विषय का में दोनों चीज निहित है, राग भी है और द्वेष भी है। घृणा भी चलेगी और उससे प्रेम भी करेंगे, और दोनों अरस परस चलते हैं, और दोनों एक साथ हैं। हम बोलते हैं हम घृणा करते हैं, या बोलेंगे प्रेम करो प्रेम करो। जब घृणा नहीं होगी तो प्रेम भी नहीं होगा। प्रेम है तो कब वो द्वेष में, घृणा में बदल जाए, मालूम नहीं पड़ता। आप घृणा किससे करते हैं? जब आपका बहुत जिसकी किसी के साथ प्रेम होता है, वही आपका शत्रु बनता है, मित्र ही शत्रु बनता है। और तो कहीं नहीं वो दूसरा बनेगा। बाहर रास्ते में कोई नहीं है तो नहीं मतलब है। आज आपका मित्र था, आज उससे आपका झगड़ा हो गया, आपके अनुकूल नहीं रहा, प्रतिकूल हो गया तो दुश्मन बन गया। ये एक साथ चलता है। बोल रहे हैं क्या करना है इनसे, द्वेष दोनों छिपे हुए स्थित है, पता नहीं चलता है। हर व्यक्ति सुख चाहता है, सुख उसके अनुकूल है, उसको बहुत अच्छा लग रहा है सुख। चाहे धन में सुख है, चाहे किसी व्यक्ति में सुख है, किसी परिस्थिति में सुख है, ऐसा ही बना रहे। व्यक्ति बहुत अच्छा लग रहा है, प्रिय है, तो बना रहे हमारा, तो हमारे को बहुत अच्छा लगेगा। उसमें हमें सुख मिल रहा है, इसके साथ बैठ के सुख मिल रहा है, ये खा के सुख मिल रहा है, ये देख के सुख मिल रहा है, दृश्य बहुत अच्छा लग रहा है। एक एक पिक्चर को तीन तीन बार पहले देखते थे, बड़ी अच्छी लग रही पिक्चर, देख रहे हैं दृश्य, पर बोला पीछे ही दुख उसके छुपा हुआ है। कहते हो सुख अपने पीछे दुख को इनवाइट करके आता है। दुखन जे पोए ता सुखड़ा सिघाइंदे सिघाइंदे, मतलब आएगा। आज दुख है तो सुख भी पीछे आ रहा है, एक दूसरे को इनवाइट करके आते हैं। आप अब बहुत पिक्चर देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले लोग प्रोजेक्टर लगा के वो दिखा के तीन तीन पिक्चर वीडियो मंगा के देखते थे, कैसे थे, बड़े खुश, तीन तीन। पर तीन बार सारी रात भर पिक्चर देखी, बहुत सुख मिला। सो बाद में क्या होता था, बीमार पड़ के पड़े हैं, खाना भी नहीं अच्छा लग रहा, उठा भी नहीं जा रहा है, दुख कनेक्टेड इमीडिएट आता है कि नहीं आता है। गुरुजी बहुत बोलते थे, होटल में खाओगे हॉस्पिटल में मरोगे। सुख के पीछे दुख छुपा हुआ है। जिसके साथ मोह कर रहे हैं आज वो छूटेगा, संयोग है फिर वियोग होगा। इस सुख हो रहा है, संयोग में बहुत सुख है, वियोग में दुख है। जन्म है तो मृत्यु है। सब इंद्रियों के विषय हैं, इनमें सब सुख दुख विपरीतताओं में एक दूसरे से बने हुए हैं। द्वंद्वी जोड़े चलते हैं, पर हम समझ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। अब बोल रहे हैं अच्छा है कि बुरा है, गलत है कि सही है, आप द्वंद्व में पड़े हैं। सारा समय मनुष्य द्वंद्व में ही जी रहा है, क्योंकि ये द्वंदात्मक संसार ही द्वंदात्मक, रात है तो दिन है ना? प्रकाश है तो अंधेरा है, चल रहा है,
होता रहेगा। दो में जीने का स्वभाव है। दो में, एक बस में जा रहे थे, एक आदमी सिगरेट पे सिगरेट पीता चला जा रहा था। एक आदमी जो पैसेंजर थे उसको सिगरेट पसंद नहीं आई थी, पास में बैठे हुए थे। दूसरे भी मुंह सिकोड़ रहे थे, धुआं लग रहा था। तो दो चार लोग खड़े होकर सब उपदेश देने के लिए तैयार रहते हैं। तो उस पे बस में लिखा हुआ था धूम्रपान मना है। खड़े होके बोला, देखो, देख नहीं रहे हो, इसमें लिखा हुआ है धूम्रपान मना है, तुम पिए जा रहे हो। बस में सब स्लोगन लिखे रहते। वो व्यक्ति भी बहुत मजेदार था। कहता है ठीक है, दूसरे तरफ एडवर्टाइजमेंट लिखी थी हैंडलूम की साड़ी पहनो। बोले पहनिए सब लोग, हैंडलूम की साड़ी पहनिए। दो चल रहे हैं। आप अगर एक कहेंगे दूसरा आपके साथ आ ही जाएगा। हम सोचेंगे कि हम एक को पकड़े, सुखी सुख को पकड़े, रुचिकर चीज को हम पकड़े रहे हैं। इंद्रियों के विषय है जरूर, पर आपको दोनों ही मिलेंगे। हम सोचें कि हम इससे बच जाएं, पर मनुष्य का स्वभाव है, पर ये बोल रहे हैं दोनों से ही बचना है। इन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए। कृष्ण क्या कह रहे हैं, ना राग में अटकिए ना द्वेष में अटकिए। हम सारा समय किसी न किसी, या तो रागात्मक अनुभूति में रहते हैं या द्वेषात्मक में रहते हैं। आप देखा करिए, घरों में इसलिए ही बड़ी उलझने रहती हैं, इसके साथ तो बहुत राग है। कोई ना कोई द्वेष वाला आपके जीवन में होगा। क्यों? ये वृत्ति आपने क्यों रखी हुई है? और राग है तो द्वेष होगा ही होगा। आज बहुत अच्छा है, विपरीत हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। कहते हैं दोनों को वश में नहीं होना चाहिए। कैसे नहीं होंगे, कैसे कर रहे हैं? हम बोलेंगे अच्छा ही अच्छा, ना अच्छा ना बुरा। ज्ञानी दोनों के लिए नहीं, अज्ञानता में बोलेंगे अच्छा अच्छा, प्रेम करो, घृणा नहीं करो, मित्र बनाओ, शत्रु नहीं बनाओ, सबके साथ प्रेम करो, सहानुभूति रखो। यहाँ पे इंडिफरेंट होने की चीज आ रही है, जो पूछ रहे हैं ना, दोनों के वश में नहीं होना है। ना अच्छे में ना बुरे में, ना गलत में ना सही में, अनुकूलता में ना प्रतिकूलता में। संसार में अनुकूलताओं के पीछे आपको सारी दुनिया भी बोलेगी और आप भी पसंद करेंगे। प्रतिकूलता से भागना चाहते हैं, माने आप उसमें भी आप उन्हीं के वश में हैं। यदि उससे भागना चाह रहे हैं तो वो भी आप उन्हीं के वश में हैं। राग और द्वेष में के वश में हैं। इंद्रियों के विषय हैं, आप इंद्रियों के अधीन हैं, आप इंद्रियों के स्वामी नहीं हैं। इंद्रजीत बनो, हम अक्सर बोलते हैं। ये इंद्रजीत क्या है? इंद्रियां भले बोले ये अच्छा है बुरा, आंख बोल रही है, कान बोल रहे हैं, मुख बोल रहा है, पर मैं इससे ऊपर हूं, ना अच्छा है ना बुरा है। अच्छा है नहीं, कोई भी सामने आया, हमारा अंदर वाला नहीं बोलेगा ये अच्छा है ये बुरा है, ये वस्तु अच्छी है या बुरी है, ये खाने की चीज अच्छी है या बुरी। हमको बोलेंगे आपको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है? ना कुछ अच्छा लगता है ना कुछ बुरा लगता है। आपका चित्त शांत रहेगा। ये इसीलिए बोला इनके वश में नहीं हो चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले शत्रु हैं। चाहे राग है चाहे द्वेष है, दोनों हमारे शत्रु हैं। किसमें? कल्याण मार्ग में। हमारा कल्याण इन दोनों के वश में होकर के नहीं होगा। दोनों के वश में होते हैं, सारा समय मनुष्य दो के वश में ही चल रहा है, और इससे क्या होगा? हमारा नुकसान होता है। हमारा नुकसान हो जाएगा। हमको पता नहीं चलता, पर हम अच्छे और बुरे किसी न किसी में पड़े हैं। तो क्या है, आपके दोनों में ही कर्म बनते हैं। अच्छा बोलेंगे तो भी कर्म है, बुरा बोलेंगे तो भी कर्म है। आपने एक को अच्छा बोला, नेचुरली दूसरे से आप क्या हो गए? दूसरे को खराब कर दिया। एक आई हमारे सामने, वो बहुत अच्छी है, वो ये वो करती है ये करती है। एक सास ऐसी करती थी, मेरी वो बहन बड़ी वाली बहू बहुत अच्छी है, बड़ी समझदार है, ये है, सारा समय उसकी तारीफ करे। और वहां दोनों बहुएं घूम रही थी। छोटी का मुंह खराब होने लगा। उस समय तो वो बोल रही थी कि अच्छा है, तारीफ ही तो कर रही थी, पर इनडायरेक्ट वे से उसने क्या किया? छोटी की
बुराई हो गई, बड़ी अच्छी इसका मतलब छोटी अच्छी नहीं है। हमें लगता है हम अच्छा कर रहे हैं, कर्म बन रहा है, दोनों में कर्म बन रहा है। हमें क्या करना है, यदि हमें मुक्त होना है तो न हम अच्छे कर्म में जुड़े न हम बुरे में जुड़ेंगे, तभी हम मुक्त होंगे। इसीलिए बोलते हैं क्या बन जाओ, दृष्टा बन जाओ, साक्षी बन जाओ। अच्छा वो बुरा दोनों में, हम दोनों कर्मों से फंस जाते हैं। इसीलिए ज्ञानी क्या होता है, एंड अलग होके देख रहा है, थर्ड पर्सन जो हम बोलते हैं। हम अच्छे को भी देख रहे हैं, हम बुरे को भी देख रहे हैं। ज्ञानी ऐसा नहीं कि आंखें बंद करके बैठ जाएगा, मूर्ख नहीं है, इसको दिखता नहीं कि अच्छा है कि बुरा है, ये सुंदर है या सुंदर है, मेरा मतलब नहीं है। वस्तु जो भी आई है, अच्छी है बुरी है, मेरा मतलब नहीं है। आप ज्ञान की स्थिति में हैं तो हमें अच्छे बुरे करने की आवश्यकता ही नहीं है, कोई निर्णय देने की हमें क्या आवश्यकता। यानी अलग होके क्यों नहीं बैठता है, आपके अंदर स्थिरता है। और यदि ये दोनों पड़े रहेंगे तो स्थिर बुद्धि नहीं हो पाएगी, इधर उधर डोलेंगे पेंडुलम की थी, अच्छे बुरे में, प्रेम में, घृणा में, राग में, द्वेष में, आपका चित्त इधर उधर चलता रहता है, चलायमान स्थिति। पर यदि आप उसमें नहीं हैं तो आप क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। जैसे उस बार भी चला था भुना चना, भुने चने को फिर से नहीं उगाया जा सकता है। आपके बोलते ना, ज्ञान भया तो कर्म ही नाश, ज्ञान अग्नि दग्ध है कर्मा। आपके सब कर्म खत्म हो जाएंगे, ना अच्छा किया ना बुरा किया, किस में डालें। एक संत को वो ले गए थे ना वहां पे, मरा तो पूछा कहाँ डालें इसको, स्वर्ग में डालें कि नरक में डालें। बोले संत होगा तो अच्छा कर्म किए होंगे, इसको देखें क्या क्या कर्म अच्छे किए, स्वर्ग में डालें। तो देखा तो एक भी कर्म अच्छा कुछ नहीं किया हुआ था। बोले अच्छा नहीं किया तो बुरा किया होगा, देखिए दो ही तो है, द्वंद्व है। जब बुरा की देखने चले तो बुरे की लिस्ट में भी कोई कर्म नहीं था, कोई बुरा कर्म भी नहीं था, कोई अच्छा भी नहीं कर्म। अब बेचारे दुविधा में रहे किसको कहाँ करें, स्वर्ग में डालें कि नरक में डालें। ज्ञानी की यह स्थिति होती है, ना अच्छा ना बुरा, कोई कर्म खाते में आएगा ही नहीं। और नहीं तो आपका तो स्वभाव है दो दो में जीने का, बचपन से आप वही कर्मों के अनुसार अपना स्वभाव लेके आए, उस स्वभाव के साथ आपको अच्छा बुरा दिखता रहता है। हर एक की अपना अपना स्वभाव, टेस्ट देखिए सबका अलग होता है, बच्चे का अलग होगा, बूढ़े का अलग होगा, जवान का अलग होगा। घरों में वैसे ही दोनों बराबर उम्र के वालों को भी टेस्ट फर्क होता है। चाहे चॉइस देखिए, चाहे चार चीज रखेंगे, पूछेंगे ये कैसी, एक कुछ टेस्ट बताएगा क्या अच्छा है, दूसरा बोलेगा नहीं खराब है, नहीं कहते सो है। एक ही चीज की सबकी टेस्ट अलग है, चाहे वस्तुओं में हो, चाहे व्यक्तियों में हो, चाहे पदार्थ में। एक लड़की को देखने चले गए परिवार में, हमारे सामने की बात, अब बुआ भी गई, फूफा जी भी गए, उनके मामा जी भी गए, उनके सास भी गई, उनकी पर शादी भी गई, सब गए बड़े, एक लड़की को देखने। हमें तो लग रहा था कि इतना बेचारी का इंटरव्यू अलग अलग पूछ रहा है, वो जज उसका, वो अलग क्वेश्चन पूछ रहा है, वो अलग क्वेश्चन पूछ रहा है। अब वो तो हो गया, इंटरव्यू देख लिया, अब घर आए तो बड़ी मुसीबत। वो दादी अपने तरीके से बोल रही है लड़की ये है, वो बुआ अपने तरीके से बोल रही है, फूफा जी अलग बोल रहे हैं, जो जज वो अपना बोल रहे हैं। हमने का कंफ्यूजन, देखने गए सबके अपने विचार, अपने स्वभाव के अनुसार नाप तौल करते हैं। ज्ञानी बैठा था, गुरुजी बैठे, उन्होंने बोला क्या आया देख, ठीक जो भी आपको करना हो। वो जवाब कोई नहीं देते। अच्छा बुरा हम क्यों बोले, गलत सही हम क्यों बोले, आप हम देख रहे हैं दृष्टा साक्षी, अच्छा क्या है बुरा क्या है, रह सकते हैं ऐसे। आपको तो द्वंद्व में जीने का स्वभाव को हटाइए इसको। एक नौकर था, काम करता था बहुत दिनों से, पर वो बहुत पुराने हो जाते हैं ना, तो फिर क्या हो जाते हैं वो, कहते हैं, पुराना नौकर और पुराना शिष्य बिगड़ैल हो जाता है, आज्ञा में नहीं चलते। हमको एक कहावत कह के गई थी, पुराने मित्र भी बिगड़ैल हो जाते हैं, सर चढ़ जाते हैं। यार ये तो कहावत होगी, हमें नहीं मालूम, बुजुर्ग हमको बता के गई।
अब वो पुराना हो गया, अब उसको बोलते भी नहीं बनता था, मालिक ज्यादा क्या पुराना, इतना जहाँ काम करता था पर ठीक से नहीं कर रहा था, थोड़ी काहलियत आ गई थी सस्ती। तो उसको डांटा उसने, तुम ठीक से काम नहीं कर रहे हो, तुम देख रहे हैं बहुत दिनों से तुम ठीक से काम नहीं कर रहे हो, और हमें दूसरा नौकर रखना पड़ेगा, तुम काम क्यों नहीं ठीक से करते हो? नौकर धीरे से, जी साहब नौकर तो दूसरा रखना ही पड़ेगा, इतना ज्यादा काम आपने बढ़ा रखा है, इतने काम के लिए तो दो नौकर जरूरी है। हंस रहे। वो गुस्से में बोल रहा है कि हम तुमको निकाल के दूसरा रखेंगे, वो कह रहा हाँ हाँ दूसरा भी रख लीजिए। पकड़ने की दो की स्वभाव बना रखा है, दोनों को पकड़े चलते हैं, कभी राग में कभी द्वेष में, क्योंकि बोला है इधर से उधर घूमता है। द्वंद्वी जोड़े हैं, सब इंद्रियों का विषय, आप करेंगे दोनों, तो ज्ञानी नहीं करेगा। ज्ञानी अलग होकर के खाली देखेगा, अनुकूलताओं में प्रतिकूलताओं में, इसको बोलते हैं ना सम रहना, इनके वश में नहीं है। सांसारिक लोग वश में हैं, वो तो करेंगे, अच्छा बोलेंगे बुरा बोलेंगे। बोला ना, तुमसे पूछ रहे हैं, वो लोग बोल रहे रहेंगे ये अच्छा है ये बुरा है, ये व्यक्ति अच्छा है, ये पोजीशन सही है ये गलत है। पर ज्ञानी दोनों से निर्णय, हमें जरूरी है कि हम निर्णय दें, क्यों दें? आप इतने बड़े होकर के क्यों बैठ जाते हो कि आपको निर्णय देना है? जो प्रकृति में होना है होगा, देख रहे हैं हम, अच्छा होगा उसको भी स्वीकार कर लेंगे, बुरा होगा उसको भी स्वीकार कर लेंगे, हम थर्ड पर्सन देख रहे हैं, दृष्टा साक्षी बोल के पिक्चर देख रहे हैं। जो भी घटना घट रही है, जो भी व्यक्ति आ रहा है, मैं देख रहा हूं, मैं अच्छा बुरा क्यों बोलूं? करता नहीं बने, बोले तो कर्म नहीं बनेगा, और बोलेंगे तो कर्म बनेगा। आप कर्मों में बन जाएंगे, अच्छे में बोलेंगे बुरे, बोला ना उसकी खाली बड़े की तो तारीफ, मैं तो तारीफ ही कर रही थी, इनडायरेक्ट वे से तो छोटी की बुराई हो गई कि नहीं हुई? आप एक को चुनेंगे, दूसरे को खराब कह रहे हैं। चीज दो उठाई हमने, तो मैं एक को बुरा कह ही दिया। दो साड़ियां रखी हैं, एक उठाई, तो आपके क्या है, एक अच्छी है दूसरी बुरी है। ज्ञानी इसलिए निर्णय नहीं देता है ना, इसमें कल्याण नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों एक साथ चलते हैं, अच्छा बुरा गलत सही। जैसे हमने बीज बोया, तो क्या होता है, एक प्रकृति का स्वाभाविक है, जितना पेड़ ऊपर होता है उतनी जड़ नीचे होती है, नीचे वाली जड़ दिखती नहीं है, ऊपर वृक्ष दिखता है। जब बीज आप बोते हैं ना, वो दो पार्ट्स में बंटता है, बॉटनी में हम लोग पढ़ते थे, एक नीचे जाता है एक ऊपर जाता है, ये द्वंद्व है। देखिए छोटी प्रकृति में भी दो चीजें हैं, एक नीचे जा रही है एक ऊपर जा रहा है, दो में फूटता है, कोई भी बीज होगा वो दो में फूटता है। तो जितनी जड़ नीचे है उतना ही पेड़ ऊपर है। अगर आपने देखा लंबा पेड़ है, उसकी जड़ें बहुत नीची होंगी, छोटा होगा तो छोटी जड़ होगी। ये द्वंद्व है, जितना आपको अच्छा है उतना ही बुरा भी लगेगा आपको, जितना आपका राग होगा उतना ही द्वेष भी होगा, आज जितना आपका मित्रता होगी उतना ही शत्रुता आप कर लेंगे। दोनों से ज्ञानी तो बीज बोएगा ही नहीं, नहीं तो ऊपर नीचे दोनों, जो दोनों साथ के हिसाब किताब है, ये राग और द्वेष वाला, हमें दोनों से ऊपर रहना। जब तक हम एक हाथ नहीं बोले तो क्या कह रहे हैं आप, कल्याण नहीं होगा, विघ्न करने वाले महान शत्रु बता दिया। ये राग द्वेष क्या है, आपके कल्याण के मार्ग में, कल्याण क्या है, हमें मुक्त होना है। सबसे बड़ा कल्याण क्या है इससे, ये नहीं कि आप धनी हो गए, बड़े सुखी हो गए, बड़े स्वस्थ हो गए, बहुत अच्छे हो गए तो आप बहुत कल्याण है, नहीं। जब तक हम मुक्त नहीं है तब तक हमारा कल्याण नहीं है। ज्ञानी जीते जी मुक्ति का आनंद लेता है। आप अच्छे बुरे में पड़े हैं तो फंसे ही रहेंगे, आप सोचेंगे कि हम निकल गए, नहीं। ज्ञानी इसलिए अपने को अलग करके बैठता है, दोनों के परवश नहीं होना, कल्याण करना है। ये आपको विघ्न डालते रहेंगे, आप यज्ञ करते हैं ना, उसने विघ्न डाल दिया, कोई भी कार्य करने चला बोला विघ्न डाल दिया। आपके इस जीवन में ये राग द्वेष आपके अंदर क्या ना कुछ हलचल करते रहते हैं, हमारे जीवन का आनंद खो जाता है।
आप अलग हो सकते हैं, हिम्मत रखिए। हमसे बोलते हैं आप बताइए, मैंने कहा जो मर्जी करो। हम अच्छा बुरा कहने वाले कौन होते हैं, गलत सही कहने वाले कौन होते हैं? हम तो प्रशंसा ही करते हैं। एक निंदा ही निंदा करता रहता है, एक प्रशंसा ही प्रशंसा करता रहता है। दोनों ही गलत है। हम बहुत स्नेह रखते हैं, आज स्नेह रखेंगे, कब आप उससे छिटक जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। आजकल चलेगा बी पॉजिटिव बोल रहे हैं। अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब नेगेटिव भी है। पॉजिटिव तो बहुत अच्छी चीज बात है, क्योंकि पॉजिटिव बोला गया है। पर अगर रिपोर्ट में पॉजिटिव आ जाता है तो क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है। ब्लड रिपोर्ट कराइए और कुछ चीज पॉजिटिव आ जाए तो गड़बड़ कर बैठे हैं। तो दोनों चीज बी पॉजिटिव बोलेंगे, वैसे तो बहुत अच्छा है। आप हम तो कहते हैं ज्ञानी को ये शब्द बोलने की आवश्यकता है नहीं। क्या रहना है, सम रहना है। जब ब्लड रिपोर्ट में बिल्कुल बराबर आता है तो बहुत अच्छा है, कम हो जाता है तो भी खराब है। कम हो गया, ब्लड शुगर कम हो गई तो भी दिक्कत है, हाई हो गई तो भी दिक्कत। सम क्यों नहीं रहते? सम अवस्था में ज्ञानी रहता है, ये राग ना द्वेष तो सम है। सम अवस्था, हम बोलेंगे राग ही राग, मीठा ही मीठा, ज्यादा कर दो कितना होगा, मीठा बहुत अच्छा लगता है बस। और बहुत मीठा हो जाएगा तो क्या होगा, कड़वा लगने लगेगा। बहुत तीखा, हमें तो तीखा अच्छा लगता है। बहुत का डालो मिर्ची अच्छे से, बहुत नमक डाल दो, कैसा लगेगा। सम बोले, अभी पॉजिटिव बोलना भी अब तो हम कहते हैं चेंज कर देना चाहिए। बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। तो नेगेटिव कहीं ना कहीं पीछे छुपा रहेगा। द्वंद्व है ना, बड़ी गहरी चीज इसमें। कृष्ण बड़ा कहाँ कहाँ से बोल रहे हैं। ये बड़ी, गीता में इसलिए बोलते हैं सभी कुछ है। दोनों ही इसके कल्याणकारी मार्ग में भी। इसीलिए ज्ञानी क्या होता है, अपने इंद्रियों के विषय में जाता ही नहीं। देख रही आंख, इसलिए बोला ना, ज्ञानी देखते हुए नहीं देखता, सुनते हुए नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता? ये है अपने विषयों में न जाना। सुनते हुए नहीं सुनता। कान का काम है, सुनेगा, शब्द जाएंगे, गाली देगा तो जाएगा उसमें, ये नहीं कि जड़ है कि नहीं जा रहा है। कान में गया, खराब बोला तो गया, अच्छा गया तो बोला सा गया। पर ये नहीं कि बस तारीफ हो गई तो खुशी से नाचने लगा, और बुरा सुना तो दिल मिला गया। नहीं, पर क्या मैंने जैसे सुना ही नहीं, सुनते हुए नहीं सुनता, देखते हुए नहीं देखता, ये विषयों में नहीं गए। जब आप नहीं गाएंगे तो अच्छा क्या बुरा क्या। अगर आपने गाली सुनी, सुनते हुए सुना, तो आपको गाली का इफेक्ट आएगा, देखो मेरे को खराब बोल रहा है। सुन के क्या हुआ, इग्नोर कर, सुना ही नहीं जैसे। मेरे प्रशंसा की तो फूल जाएंगे, आसमान में चढ़ जाएंगे। वो बोलते हैं ना, पंखे पे बैठ गए, दादाजी बोलते थे, प्रशंसा हुई तो पंखे पे बैठ गए, निंदा की तो पाताल में चले गए। ऊपर पक्ष में तो आसमान में सर करके चलेंगे। बड़ा नाम यश कीर्ति हो जाए तो पैर जमीन पे ही नहीं दिखेंगे। और निंदा करेंगे तो बिल्कुल मुंह नीचे हो जाए। नहीं, रूप देख लिया, चीजें देख ली, देखते हुए नहीं देखता। अच्छा हो देखा तो नहीं बोलेगा, बुरा होगा तो नहीं बोलेगा। हमने कितनी बार बोला था, गीता भगवान के साथ चल रहे थे, कूड़ा देख लिया एक ने, बदबू आई, थूक फेंक दिया, थूक। कितना उसको डांटा, मेरे को तो वो छोटी सी चीज याद भूलती नहीं बचपन। हमने कहा इसमें बोलने की क्या, क्या थूक दिया उसको, बुरा कूड़ा जा रहा था, बदबू आई, थूक दिया। इसमें डांटने की क्या जरूरत। बोला तुमने थूका क्यों, बोला वो गंदी बदबू आ रही थी ना, देखा तो बड़ा मुंह हो गया। बोला सब, तुम तो जा रही थी, दूसरों का ध्यान तो वो बात कर रहे थे उसमें था, उनका ध्यान कूड़े में गया नहीं था। बोला देखो वो लोग भी जा रहे थे, तुमने सबका ध्यान उसकी तरफ डाल दिया, गंदी चीज की तरफ। रिएक्ट किया ना, देखते हुए नहीं देखती। क्यों देखा तुमने, देखते हुए इग्नोर कर देती, नहीं देखा। बदबू आई, सूंघते हुए नहीं सूंघता। बोला हमने कहती सब बदबू तो अंदर चली गई ना, तो क्या करें, इसने बोला। हमने प्रैक्टिकल ये सब चीजें उन लोग के साथ
देखी खाली ज्ञान, सुना नहीं। उन्होंने क्या बोला? कहते बदबू आई थी ना, नाक बंद कर लेती ना, थोड़ी देर श्वास मत लेती, नहीं जाती बदबू तुम्हारे कान नाक में। हमने कहा ये भी चीजें देखी कहने वाली, ये इंद्रियों के साथ। अब बुरी बदबू हुई तो बोले अच्छी खुशबू आ रही थी, कहाँ से आ रही है? रात रानी की खुशबू आ रही है, फूलों की बड़ी खुशबू आ रही है। हम लोग वॉक करने जाते थे, बड़ी खुशबू आ रही है। कोई परफ्यूम लगा के कार में गए, वहां इतनी तेज पूरी खा गए, कहते हैं खुशबू से नहा के आया है। आपके सूंघते हुए अच्छा बुरा इमीडिएट आ जाएगा, इंद्रियों का विषय है। एक में राग, अच्छा हुआ तो राग हुआ, बुरा हुआ तो द्वेष हो गया, थूका तो द्वेष हुआ ना। है बिल्कुल मामूली चीज, पर इसको भी कृष्ण कितना दे रहे हैं। इसी के अनुसार फिर उस वस्तु में, उस व्यक्ति में, उस परिस्थिति में, उस पदार्थ में आपका राग चलेगा, द्वेष चलेगा। घरों में भी एक अच्छे को देखा तो राग हो गया, बुरे को देखा बुरा। घरों में भी इसीलिए बिल्कुल कलह मच है। ज्ञानी कुछ नहीं करता है, ना अच्छा ना बुरा, बैठा है अपने, जा रहे हैं शब्द, जा रहे हैं दृश्य, जा रहे हैं मेरा की। क्यों नहीं कहते हो? अपने आप को कह सकते हो। भले बोले बेवकूफ है, नहीं कुछ बोल रहा है, बन जाओ बेवकूफ। दादाजी ने बोला कोई बोले बेवकूफ तो बोलना हाँ मैं बेवकूफ हूँ। बोला किससे बेवकूफ हूँ? बोले हाँ भगवान को नहीं जाना है तो बेवकूफ हूँ वास्तव में। आपको तो बोलेंगे बेवकूफ है, देखो कुछ जवाब ही नहीं दे रही है। बेवकूफ नहीं बनना चाहेंगे आप तो बड़े इंटेलिजेंट बन के जवाब फट ऐसे देंगे, बीच में बत्ती सी तोड़ के बैठेंगे। बोल रहे तो शांति हमारी रहेगी, सबके साथ हमारा एक अलग संबंध रहेगा। ज्ञानी का जीवन एक अलग सीढ़ी है। धीरे धीरे आप कर्मातीत हो जाएंगे, गुणातीत हो जाएंगे, सब चीज से वरी। जीवन बहुत सुनहरा अच्छा बनाने के चक्कर में कल्याण ही कल्याण है। हमारा कल्याण नहीं होगा तो हम यहाँ पे बैठे ही कल्याण के लिए हैं। इसलिए जो भी कर्म करिए वो कैसे करिए? राग और द्वेष से रहित होके कर्म करिए। क्योंकि अच्छा बुरा करेंगे तो कर्म भी आपके वैसे ही चलते हैं, कभी अच्छे कभी बुरे। कर्मों के फिर बंधन में बनते हैं, मुक्त कैसे होंगे? तो संत ने कोई कर्म नहीं किया था, न स्वर्ग मिला न नरक मिला। ठीक है, हो गया। हम्म। क्या? क्या आते जाते रहेंगे?